देखने को मिल रहा है। तो ये है कमोडिटी मार्केट से जुड़ी इस वक्त के 10 बड़ी बातें और एक्शन हमने आपके सामने एक एक करके रखा। चलिए अब सभी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं अपने साथ। धर्मेश भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश सोमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। धर्मेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और राय सबसे पहले सोने चांदी में दीजिए। आज हम हल्की तेजी यहाँ पर देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में जो नरमी आई उससे भी यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कितनी टिकाऊ रहेगी ये तेजी, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती को लेकर फेड ऑफिशियल्स की तरफ से एक एक करके जो बयान आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि कटौती होगी या फिर ये बात हाइक की तरफ जा रही है, कितने समय तक ये लोग ब्याज दरों को होल्ड करेंगे, इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। इस वजह से हम सोने में उतार चढ़ाव इतना देख रहे हैं। आज ये जो मजबूती आई है, इसमें क्या सेल ऑन राइज की रणनीति लेके चलनी चाहिए सोने में? वरना मैं आपसे सोने चांदी पे थोड़ा पोजिशनल व्यू लूंगी, क्योंकि अक्षय तृतीया भी आ रही है, त्योहारी माहौल है और ऐसे में हम अच्छी खासी बाइंग भी देखेंगे। डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी अच्छी रहने का अनुमान है। तो ऐसे में इस बीच ये 2-3 दिन सोने की चाल आप कैसे देख रही हैं और किस तरह से ट्रेड लें? जी, जिस तरीके का माहौल बन रहा है और बार-बार जियोपॉलिटिकल टेंशन पे ट्रिगर्स आ रहे हैं और स्ट्राइक्स की न्यूज़ आ रही है, इसकी वजह से ये एक सामान्य सीज़न होता था सोने के लिए, जब हम रेंज बाउंड मूव आता हुआ देखते थे, जब एक नॉर्मल ईयर होता था। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा हावी है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हावी है, तो 2 चीज़ काफ़ी बढ़िया एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है सोने के लिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने लगातार डॉलर इंडेक्स में बार-बार अपसाइड आता हुआ भी देखा है। इंटरेस्ट रेट की बार-बार बात हो रही है कि अब इतनी जल्दी वहाँ पे कट नहीं होना है, इसके बावजूद हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। तो अनसर्टेनिटी है और इन्फ्लेशन है, 2 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं गोल्ड के लिए, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते भी मार्केट थोड़ा-सा अपसाइड रहेगा। अगर पोजिशनल व्यू देखनी है तो मुझे लग रहा है कि $2270 जब तक कॉमिक्स में सोना नहीं तोड़ता है, तब तक हम इसे बेयरिश कैटेगरी में, या ये नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा-सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक सेलिंग प्रेशर आएगा। जब तक इस स्तर से ऊपर है, मुझे लग रहा है कि बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। 2-3 दिन के लिहाज से मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से भी अगर हम बाय करते हैं, तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि 71,800-900 तक का जो लेवल है, ईज़िली आता हुआ हम देख सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब-करीब 70,600 का, अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी हम यहाँ पे बाय करते हैं। फिजिकल बाइंग में मुझे लग रही है कि अक्षय तृतीया यहाँ पे अप्रोचिंग है, तो फिजिकल बाइंग तो ज़रूर होगी, लेकिन क्वांटिटी कम हो सकता है, क्योंकि फंड्स जो हैं उसमें सोना जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो फिजिकल बाइंग क्वांटिटी में कम हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन में ही यहाँ पे बाइंग रहेगी और इम्पोर्ट पे इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोना भी ऑल टाइम हाई के लेवल पे ही ट्रेड हो रहा है। तो ऑल टाइम हाई पर है सोना, हो सकता है कि फिजिकल बाइंग थोड़ी कम रहे त्योहारी माहौल में, लेकिन एक बुलिश ट्रेंड ही है और जब तक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर है सोना, तब तक तेजी बनी रह सकती है। बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तीनों ही एक्सपर्ट का ये मानना है। तो आप तेजी करके भी चल सकते हैं, अभी इन स्तरों पर, मौजूदा स्तर पर भी लॉन्ग साइड लेके पोजीशन अपनी ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अभी फिलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई का डर हावी ही रहेगा सोने को, जिसमें कि प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर, मंदी का रुख बना रह सकता है यहाँ पर भी। वंदना जी, आपकी क्या सलाह होगी, कच्चे तेल को कैसे ट्रेड ले? और इसी के साथ ही साथ अगर किसी को लॉन्ग करके जाना है तो क्या मौका दिखाई दे रहा है, या फिर अभी लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्रूड में? जी, 2 स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन रही है। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन, मैं एग्री करती हूँ कि ये पूरा कंटिन्यू रहना चाहिए। 65-25 के करीब एक सेलिंग बन रही है, यहाँ पे 64-80 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 65-45 का। शाम के समय में यहाँ पे एक ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो इन्वेंटरीज है यूएस से, वो यहाँ पे ड्रॉप होके आने की उम्मीद है। हालांकि हम लोगों ने बीते कुछ हफ्तों में काफी यहाँ पे उलटफेर होता हुआ देखा, लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशन अगर इन्वेंट्री यहाँ पे कम होती है, तो मुझे लग रहा है कि 64-80 से एक रिवर्सल आ सकता है यहाँ पे, जो कि अपसाइड में 6600 तक ऊपर की तरफ जाएगा। तो करंटली मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, थोड़ा-सा मतलब 35-40 रुपए तक का फॉल आएगा, और जिनको थोड़ा-सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन के लिहाजे से अगर बाय करना है, वो 64-80 का वेट करें, वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे 65-60 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 64-20 का। तो 2 स्ट्रैटेजी बन रही है, इंट्राडे में सेलिंग है और नीचे की तरफ आता है, तो वहाँ पे पोजिशनल बाय जो है वो बन सकता है क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो 6480 इस लेवल को वॉच कीजिए, उसके पहले खरीदारी मत कीजिए। बिकवाली अभी हावी रहेगी, तीनों ही एक्सपर्ट का मानना है।
तो यहाँ से आप सेल ट्रेड ही लीजिए फिलहाल, और थोड़ा नीचे आए 6480 के आसपास तो फिर एक बाइंग के लिए एंट्री आप ले सकते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान, अगर आप बाइंग भी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान अपने जरूर रखें। ये है सलाह क्रूड पर, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाला है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेटल्स की, और आज मेटल काउंटर भी बिकवाली करने की सलाह यहाँ पर दिनेश जी की तरफ से। वरना आपकी क्या राय होगी बेस मेटल्स पर? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ यहाँ दिनेश जी से और धर्मेश जी से। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉपर के साथ जिंक में भी एक सेलिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है। कॉपर में भी यहाँ पे पोजिशनली भी थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सेल का रुख बन रहा है। तो मैं भी यहाँ पे सलाह दूंगी कि 861 पे सेलिंग करना चाहिए, 852 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 864 का। दूसरी कमोडिटी ओके, चलिए वंदना से थोड़ा संपर्क में दिक्कत आ रही है, लेकिन ट्रेंड के साथ जाइए। तीनों एक्सपर्ट का भी कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं कॉपर में शॉर्ट लेने के लिए, यहाँ से बिकवाली करने के लिए 852 के टारगेट्स, इमीडिएट टारगेट्स नजर आ रहे हैं वंदना जी को कॉपर में, और 840 के लेवल्स धर्मेश जी ने भी सुझाया, दिनेश जी ने भी यहाँ पर बिकवाली करने की ही सलाह दी। तो कंसेंसस है, ट्रेंड के साथ जाइए फिलहाल। वंदना कुछ और भी रिकमेंडेशन दी थी लेकिन हम सुन नहीं पाए, उनसे संपर्क वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और वरना आपके पास वापस आएंगे। आप ब्रेक में जाने से पहले मेटल्स को लेकर रणनीति बता रही थी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी शुक्रिया। जिंक पे मैं यहाँ पे कह रही थी कि जिंक पे भी एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो करीब 261 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, 258 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 262.5 का। ठीक है, 262.5 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो कॉपर में तो सलाह है ही, जिंक पे भी अगर आपको शॉर्ट करके चलना है तो ये लेवल्स आपको बता दिए हैं। एक बार नेचुरल गैस पर भी सलाह ले लेते हैं, और यहाँ पर आज हम अब कुछ एग्री कमोडिटीज पर चर्चा कर लेते हैं। और जीरे में आज हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली है, एक अच्छी खासी तेजी देखने के बाद आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर है। जीरा मई वायदा 26,400 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। वंदना जी, क्या सलाह होगी आपकी जीरे पर? काफी स्ट्रॉन्ग मूव आई है और ये एक्सपेक्टेड था। जीरे में काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड आता हुआ हम लोगों ने देखा है। कुछ होल्डिंग भी है फार्मर्स की, सारे प्रोड्यूस अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं यहाँ जून कॉन्ट्रैक्ट में रिकमेंड करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 25,000 के करीब आता है, तो वहां पे फिर से पोजिशनल बाय करना चाहिए। 26,500 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,400 का यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे इंट्रा डे में लग रहा है कि करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए, लेकिन पोजिशनल ये स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी जीरे में। ठीक है, तो बाइंग रिकमेंडेशन है जीरे में। अगर पोजिशनली आपको लेना है तो यहाँ से तेजी बनी रह सकती है। दिनेश जी, आपका क्या व्यू बन रहा है जीरे पर, स्पाइसेस पर, मसालों पर आपके लिए? अब आते हैं ग्वार में, और ग्वार में आज हम दायरे में कामकाज देख रहे हैं। ग्वार का मई वायदा 10,750 रुपए के करीब है। ग्वार सीड मई वायदा 5,400 रुपए के करीब है, और कम सप्लाई से भी कीमतों पर यहाँ असर देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्लोबल मांग बेहतर है, एक्सपोर्ट में कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है, जिस वजह से ग्वार में एक सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। वंदना जी, क्या सलाह होगी, ग्वार में कैसे ट्रेड करें? ग्वार धीरे धीरे एक बेस बना रहा है और स्ट्रॉन्ग रैली देने की तैयारी में है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। ये भी जून कॉन्ट्रैक्ट में रिकमेंडेशन रहेगी। 10,900 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन है। 11,100 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,700 का। और धीरे धीरे इस काउंटर में बाइंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी 2024 में। ठीक है, तो ये है सलाह ग्वार में आपके लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। वंदना जी, दिनेश जी, धर्मेश जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल बाजार में तो हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी